हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 14 जुलाई और पेज संख्या है 124। यहाँ पर 4 लिखना छूट गया है। पेज संख्या है 124। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जिस दिन आपके 8 पेज पूरे होते हैं उस दिन 8 पेज का पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो पिछले दिनों आपका 8 दिन पूरे हो गए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और 8 पेज के मेरे हैंड रिटेन का पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में नासा ने अपनी किस नई शक्तिशाली दूरबीन से ब्रह्मांड की नई तस्वीरें क्या, नई रंगीन तस्वीरें जारी की है। तो उसके दूरबीन का नाम आपको याद रखने हैं। उसके दूरबीन का नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो नासा ने अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के एक नई रंगीन तस्वीरें जो है जारी की है। तो उनके टेलीस्कोप का नाम जरूर याद रखिएगा। दूसरा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को राज्य में पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई है, तो उसको सबसे पहले पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो यह याद रखिएगा, उत्तराखंड बहुत मायने में प्रथम हो रहा है। तो नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आइए तीसरा नंबर है, बिहार के किस जिला में फूड प्रोसेसिंग कनक्लेव का आयोजन किया जाएगा? बिहार के किस जिला में फूड प्रोसेसिंग कनक्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो फूड प्रोसेसिंग कनक्लेव का आयोजन बिहार में पटना में ही किया जाएगा। पटना जिला के पटना में ही किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार के पटना में फूड प्रोसेसिंग कनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चौथा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कितने रुपए का फंड जारी किया है? केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए फंड जारी किया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने रुपए का फंड जारी किया है। ये रुपए हैं आपका 1152 करोड़ रुपए। ठीक है, 1152 भी कह सकते हैं, यानी 1152 करोड़ रुपए का जो फंड है केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए जारी किए हैं। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। आंकड़ेगत प्रश्न बीपीएससी में काफ़ी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और यह फूड प्रोसेसिंग वाला प्रश्न भी आपके बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार के जो भी छात्र हैं, बीपीएससी देने वाले जो भी छात्र हैं, या फिर अन्य कोई एग्जाम BSSC है, बिहार दरोगा है, या कोई भी और एग्जाम छोटे बड़े स्तर पर हो, तो आप लोग उसको विशेष तौर पर याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में देवघर झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो हाल ही में आप लोगों ने यदि मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पर हवाई अड्डा का ही, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी उद्घाटन करने गए थे। ठीक है, तो हाल ही में देवघर जो झारखंड राज्य का एक जिला है, बाबा नगरी है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT का उद्घाटन जो है यह पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, पंचकुला में किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पंचकुला में किया गया है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया है। मनोहर लाल खट्टर के अनुसार इस संस्था में 20% सीटें NIFT में नियमों के अनुसार हरियाणा के लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा। यानी इस NIFT में
हरियाणा के लोगों के लिए 20% सीटें जो है वह आरक्षित रहेगी। तो ये प्रश्न आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से नारायणन कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। तो नारायणन कुमार का आप नाम याद रखेंगे। है क्या कि इंडिया जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए जो है जापान सरकार ने नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। यह जापान का एक प्रतिष्ठित सम्मान है, पुरस्कार है। तो आइए याद रखिएगा ये बात कि जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार नारायणन कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने फेडरल बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने फेडरल बैंक पर उसके अनियमितताओं को देखते हुए जो है लगाया है। तो कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? यह इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रश्न हो जाता है, आंकड़ेगत प्रश्न है, विशेष रूप से आप ध्यान दे करके याद रखेंगे। और यह जुर्माना लगाया है 5.72 करोड़ रुपए का। आरबीआई ने फेडरल बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने जा रहा है या बनेगा? तो हाल ही में लद्दाख लेह जो है, लेह हवाई अड्डा जो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो लेह हवाई अड्डा जो है यह कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। तो याद रखिएगा कि कौन सा? तो लेह हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल बनने जा रहा है। लेह हवाई अड्डा लद्दाख में स्थित है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाया है? यानी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उस देश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आप घर में बैठकर ही काम कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम को जो है कानूनी रूप से मंजूरी प्रदान की गई है। तो यह है नीदरलैंड। नीदरलैंड के सरकार ने जो है वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बना दिया है। याद रखिएगा किस देश ने? तो नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बना दिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में पड़ता है वहाँ स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान है क्या कि भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के चावल 2 गतिविधियों की शुरुआत करने को जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसीलिए यह प्रश्न जो है यहाँ पर मैंने शामिल किया है। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को पहले से भी जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न पर। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने सर्वाइकल कैंसर या सर्वाइक कैंसर एक ही होता है, पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें किसी प्रकार के कैंसर से रिलेटेड बीमारी, तो उसी को बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइक कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो QHPV नामक वैक्सीन जो है पहली बार स्वदेशी रूप से वैक्सीन जो तैयार की गई है और इसी को मंजूरी प्रदान किया गया। तो इसको विकसित किसने किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है, उन्होंने ही QHPV नामक जो है वैक्सीन को विकसित किया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबसे करीब के मित्रों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर एकत्रित करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि यह मैक्सिमम परीक्षा उपयोगी हो, वेरी इम्पॉर्टेंट हो,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं कलेक्ट करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। इसलिए नियमित रूप से चैनल पर बने रहें। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के बाद इस हैंड रिटेन करंट अफेयर्स के महत्व का पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ।